जय श्री गुरु रविदास जी। समंतरम रविदास वचनम कोट दोष विनाशनम। रविदास चरणम ध्यान धरणम कुल समूह उदारणम। हर सुहीरा छाड़ के कर आण की आस। तिनर दोजक जाएंगे सत पाके रविदास। परम आदरणीय परम पूजनीय श्री श्री 108 स्वामी गुरदीप गिरी गुरु महाराज जी, संत शिरोमणि जगत गुरु धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र दरबार के बीच जुड़ बैठी समूह साध संगत जियो, आप सभी को जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। गुरु प्यारी सत संगत जियो, सतगुरु रविदास महाराज जी की पवित्र बाणी का शब्द है, मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत ते साध संगत पाए परम गत रहा। मैले कपड़े कहाँ लो धोवो आवेगी नींद कहाँ लग सोवो। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटियो झूठे बनस उठ ही गई हाटियो। कहो रविदास पयो जब लेखो जोई जोई कीनो सोई सोई देखो। गुर प्यारी सत्संगत जियो, अपनी इस पवित्र वाणी के शब्द के भीतर सतगुरु रविदास महाराज जी ने प्रभु की जो सच्ची भक्ति है उसकी बात की है। हमें जो मानस जन्म मिला है ये बहुत ही दुर्लभ जन्म है, अनमोल जन्म है। और ये जन्म हमें प्रभु के साथ मिलाप करने के लिए मिला है, नाम की कमाई करने के लिए, सिमरन करने के लिए, भजन बंदगी करने के लिए हमें ये जन्म प्राप्त हुआ है। जी अनमोल जन्म प्राप्त करने से पहले भी हम इस संसार, इस दुनिया के अंदर ना जाने कितनी बार पहले भी जन्म लेके आ चुके हैं, लेकिन किसी भी जन्म के अंदर हम ना तो प्रभु के नाम की कमाई कर सके, सिमरन भजन बंदगी नहीं कर सके। और जब हम प्रभु नाम की कमाई नहीं कर सके, सिमरन नहीं कर सके, तो प्रभु के साथ हम अपना मिलाप भी नहीं कर सके। प्रभु के साथ मिलने का यदि कोई अवसर है, कोई समय है, तो वो केवल जे मानस जन्म है। मानस जन्म के सिवाय और कोई ऐसा जन्म नहीं जिस जन्म को प्राप्त करके हम प्रभु के साथ अभेद हो सके, प्रभु के साथ अपना मिलाप कर सके। केवल और केवल मानस जन्म ही एक ऐसा अनमोल जन्म है। यदि ये हमें प्रभु के साथ मिलने के लिए ही मिला है, तब हर व्यक्ति की कोशिश है कि मैं किसी भी तरह प्रभु के साथ मिल जाऊं, प्रभु के साथ मेरा मिलाप हो जावे
और ये सोच लेकर वह अपने अनुसार कई प्रकार की कोशिशें करता है, जतन करता, प्रयत्न करता है किसी तरीके से मेरा प्रभु के साथ मिलाप हो जाए। कि इस बात को लेकर, इस सोच को लेकर के कर्मकांड करना शुरू कर देते हैं, कोई तीर्थों का भ्रमण करना शुरू कर देते हैं, कोई पहाड़ों में जाकर एकांत में बैठकर सिमरन करना शुरू कर देते हैं। अपनी सोच के अनुसार इंसान कई प्रकार की कोशिशें करता है, जतन करता है, लेकिन किसी भी तरीके से इस इंसान का उस मालिक परम पिता परमात्मा से मिलन नहीं हुआ, मिलाप नहीं हो सका। कई कोशिशें कर ली, कई प्रकार की भक्ति भी कर ली। गुरुजी ने कहा, मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत थे। गुरुजी ने क्यों कहा कि हे मेरे प्राणों के नाथ, है मुझे जीवन दान देने वाले मेरे स्वामी, मेरे मालिक परम पिता परमात्मा, आप मुझे कैसे मिलोगे? जिस संसारी जीव कौन सी भक्ति करे जिस भक्ति के करने से इसका आपसे मिलाप हो जाए? क्योंकि संसार में कई प्रकार के भक्त हैं, कई प्रकार की भक्ति की जा रही है। कोई अपने मन का भक्त, कोई माया का भक्त, कोई देश का भक्त, कोई कौम का भक्त, कोई अपने परिवार का भक्त, कई प्रकार के। और गुरबाणी में 6 प्रकार की भक्ति भी बताई गई है। वो कैसे भक्त हैं? जो 5 प्रकार के भक्त हैं, उनमें से पहला भक्त बताया गया हिरसी भक्त, जिसके मन में कोई प्रभु के मिलने की भूख नहीं है, कोई तड़प नहीं है, दूसरों की ओर देख कर ही इस तरफ चल पड़ता है। दूसरों को देखा और मन में आया कि मैं भी क्यों ना प्रभु की भक्ति कर लूं, लेकिन मन में कोई प्रभु नाम की भूख नहीं, कोई तड़प नहीं, कोई प्यार नहीं है। थोड़ी देर भक्ति करते हैं और धीरे धीरे प्रेम प्यार खत्म होता जाता है। ये हिरसी भक्त है। एक आर्ता भक्त बोला गया। आर्ता भक्त वो होता है जो संसार के किसी दुख से, संसार की किसी पीड़ा को लेकर वो प्रभु को याद करता है, प्रभु मेरे इस दुख को हर लो, मेरी इस पीड़ा को हर लो। और यही इच्छा लेकर वो प्रभु नाम के साथ जुड़ता है। जब उसका दुख दूर हो जाता है तो धीरे धीरे उसके मन से प्यार खत्म होता जाता है। अर्थी भक्त जो किसी दुनियावी जरूरत आवश्यकता को लेकर मालिक के नाम के साथ जुड़ना चाहता है। कोई संसारिक जरूरत पूरी करनी है, पैसे की है या किसी और पदार्थ की है, वो लेकर प्रभु नाम के साथ जुड़ता है। लेकिन जब वो आवश्यकता, वो जरूरत पूरी हो जाती है तो मन में जो नाम के साथ जुड़ने की भूख थी, इच्छा थी, वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। एक होता जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु भक्त वो होता है जो किसी बात की असलियत को जानने के लिए इस तरफ जुड़ता है। जब उसकी जिज्ञासा पूरी हो जाती है तो वह भी धीरे धीरे भक्ति को छोड़ता जाता है। ये 4 प्रकार के भक्त हैं, लेकिन इन चारों से अलग प्रकार का एक 5वां भक्त होता है। 5वीं प्रकार की भक्ति होती है ज्ञानी भक्त, जो इन ऊपरले 4 से अलग है।
जो कर्म धर्म ज्ञान सबको अच्छी तरह से जानकर प्रभु के नाम के साथ जुड़ता है। और याद रखिए कि ज्ञान कभी भी इंसान का पूरा नहीं होता, ज्ञान कभी भी पूरा नहीं होता। इंसान सोच ले कि मैंने हर चीज का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मैं पूर्ण हो गया, मैं परफेक्ट हो गया, तो ये बात मानने वाली नहीं है। ना उसके ज्ञान की भूख कभी खत्म होती है और ना उसके मन से प्रभु भक्ति का जो प्रेम प्यार है वो खत्म होता है। वह सदैव के लिए मालिक के चरणों के साथ जुड़ जाता है। ये पांचवी भक्त है, पांचवी प्रकार की भक्ति है। लेकिन ये जो भक्ति है जिसमें इंसान सदा के लिए मालिक के साथ जुड़ता है, लेकिन ये भक्ति पैदा कैसे होती है? कैसे ये भक्ति पैदा होगी हमारे मन में? ये कैसे ये भक्ति पैदा होगी? गुरुजी कहते हैं, साध संगत पाए परम गते। जहां गुरुजी ने मालिक के आगे प्रश्न किया एक, मिलत प्यारो प्राण नाथ कबन भकसे, मेरे प्राणों के नाथ, मेरे मालिक, मेरे स्वामी, जिस संसारी जीव कौन सी भक्ति करे जिस भक्ति के करने से इसका आपके साथ मिलाप हो जाए? ये प्रश्न है सतगुरु जी का मालिक जी के आगे। लेकिन जो प्रश्न किया उस प्रश्न का उत्तर गुरुजी खुद ही स्वयं आगे वाली पंक्ति में देते हैं, साध संगत पाए परम गते, कि हे इंसान, यदि तुमने परम गति को प्राप्त करना है, मालिक के साथ अपना मिलाप करना है, तो उस मिलाप करने के लिए सबसे बढ़िया जो आसान तरीका है, सरल तरीका है, गुरुजी फरमाते हैं, वो है साध संत महापुरुषों की संगत कर पाई, उनके चरणों के साथ जुड़ जा। संतों की संगत करने के लिए ही सतगुरु जी ने क्यों कहा? क्योंकि जो संत लोग ने, जो हमें देखने में ऐसे लगते हैं, आम इंसान की तरह दिखाई देते हैं और एक आम इंसान की तरह ही संसार में विचरते हैं, लेकिन भीतर से अंदर से उनकी लिव पूरी तरह से मालिक के साथ जुड़ी होती है। बाहर से संसार से जुड़े हैं और अंदर से उस करतार भगवान से जुड़े होते हैं। इसलिए सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि ये इंसान, अगर आपने मुक्ति को प्राप्त करना है, ऐसे कोई साधन को अपनाना है जिसके अपनाने से तेरा मिलाप मालिक परमपिता परमात्मा से हो जाए, तो फिर एक ही तरीका है, आप जो साध जन ने, संत जन ने, जो मालिक दा रूप ने, प्रभु दा रूप है, जिनके हृदय में मालिक वसा हुआ है, जिन्होंने मालिक को अपने हृदय में वसा रखा है, उन संतों की संगत कर पाई। अगर आप उनकी संगत करोगे, उनकी शरण में जाओगे, तो उनके अंदर जो रूहानियत ताकत है, उनके अंदर जो परमार्थ की खुशबू है, वो जीव तेरे अंदर भी प्रवेश कर जाएगी। गुरुजी ने लिखिया, साध संगत बिना पाओ नहीं उपजे, पाप बिन भगत ना हुए तेरी। हे जीव, ऐ जो भक्ति की बात की जा रही है, ये संतों की कृपा के बिना तेरे हृदय में कभी भी पैदा नहीं होगी। अगर ऐसी भक्ति को पैदा करना है अपने हृदय में, तो संत जनों की संगत कर।
संत जनों की संगत करने से क्या होता है? गुरबाणी में फरमाया गया है, साध के संग मुख उजल होत, साध के संग मल सगली खोत। साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सुज्ञान। साध के संग बूझे प्रभ नेरा, साध के संग होत सगल निवेरा। गुरबाणी में संत जना दी संगत का क्या महानता बताई गई है। संतों की संगत करोगे तुम्हारा मुख उज्जवल हो जाएगा। तुम्हारे हृदय पे, मन पे जो जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है, जमी हुई है, तहें लगी हुई है, वो सब की सब खत्म हो जाएगी। तेरा हृदय पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। साध के संग मिटे अभिमान। जीव कितना भी अभिमानी अहंकारी क्यों ना हो, जब वो संतों के शरण में चला जाता, उनके चरणों के साथ जुड़ जाता है, उनके हृदय में निम्रता आ जाती है, दीनता आ जाती है, प्यार आ जाता है, अहम अहंकार खत्म हो जाता है और हृदय में प्रगटे सुज्ञान, ज्ञान का दीपक जल जाता है। जो अंदर अज्ञानता थी, अंधेरा था, भ्रम थे, वो सभी के सभी खत्म हो जाते हैं। तो गुरुजी बताते, साध के संग बूझे प्रभ नेरा, साध के संग होत सगल नवेरा। के संतों की संगत करोगे, वो मालिक, वो परम पिता परमात्मा ईश्वर, जिसको हम समझ बैठे थे कि पता नहीं कहां बाहर बैठा है, चाहे आकाश में बैठा है, जहां कहीं पहाड़ों में बैठा, जहां कहीं तीर्थ पर बैठा, और उसको ढूंढने के लिए, उसको पाने के लिए हम इधर उधर भ्रमते हैं, भटकते रहते हैं। कहीं भी हमें मालिक मिल जाए, लेकिन वो मिला नहीं है। लेकिन जब हम संतों के शरण में जाते हैं, उनके चरणों से जुड़ते हैं, तो वो मुझे हमें बता देते हैं कि साध के संग बूझे प्रभ नेरा, साध के संग होत सगल नवेर। कि हे जीव, वो जो मालिक है, परम पिता परमात्मा है, वो कहीं दूर नहीं है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। वो परमात्मा जिसको तू बाहर ढूंढ रहा है, बाहर उसकी खोज कर रहा है, वो मालिक, वो परम पिता परमात्मा तेरे भीतर है। कहे रविदास, हाथ पे नेरे सहजे हुए सो हुए। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमा रहे ने कि जी वो जो मालिक है, जो परम पिता परमात्मा है, वो बिल्कुल तेरे नजदीक है, तेरे पास बैठा है। काबी और कैलाश में जिसको ढूंढन जाए रे, रविदास प्यारा राम तो बैठे मन माहिरे। गुरु जी फरमाते हैं कि जिस राम को, जिस मालिक को ढूंढने के लिए तू पहाड़ों में जाता, कैलाश पर्वत पर जा रहा है, वो मालिक कहीं दूर नहीं, वो तो तेरे हृदय में बैठा हुआ है। किसने बताया? संतों ने बताया। इसलिए तो सतगुरु रविदास जी ने लिखा, कहे रविदास, रविदास पने जो जाने सो जान, संत अनंते अंतर नाही। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमा गए ने कि हे दुनिया के लोगों, आप चाहे कुछ भी सोचो, आप चाहे कुछ भी समझो, आप चाहे कुछ भी मानो, लेकिन मैंने देख लिया है क्या कि एक संत, वो अनंत परम पिता परमात्मा के बीच कोई भी अंतर नहीं है। साध का रूप अपना तन तारिया। कबीर जी ने लिखा, अकाल पुरख की आर से साधों की है देह, लख को जो लखना चाहे इन्हीं में लख ले। कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार किसी शीशे में हम अपना चेहरा देखते हैं, निहारते हैं, हमें अपनी शक्ल सूरत नजर आती है, कबीर जी कहते हैं कि ये जो संत लोग हैं, संत जन हैं, ये भी अकाल पुरख की आरसी है, उसके लिए एक शीशे की तरह है।
और वो अपना रूप इन्हीं में देखते हैं। कबीर जी कहते हैं कि अगर किसी ने उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा को देखना है तो उसे संतों के भीतर ही देखना चाहिए, उनको संतों की शरण में जाना चाहिए। अगर आप संतों की शरण में चले जाएंगे तो आपको मालिक की प्राप्ति हो जाएगी। साध संगत पाए परम गते। सतगुरु रविदास जी फरमाते हैं कि संतों की संगत करने से ही हे जीव, हे इंसान, आपको परम गति प्राप्त हो जाएगी, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैले कपड़े कहां ला धोबो, आवेगी नींद कहां लग सोबो। गुरु जी बात कर रहे ने, मैले कपड़े कहां ला धोबो, पवित्रता की बात करते हैं। एक कपड़ा है, वस्त्र है जो हमने अपने तन के ऊपर, शरीर के ऊपर धारण किया हुआ है सर्दी गर्मी से बचने के लिए। लेकिन ये कपड़ा कहीं कभी भी मलिन हो जाए, गंदा हो जाए तो इसको साफ करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। एक दो बार साबुन लगाएंगे साफ हो जाएगा। ज्यादा गंदा है, थोड़ी देर लग जाएगी, साफ हो जाएगा। लेकिन गुरु जी ने जहां इस वस्त्र की, जो शरीर के ऊपर हमने धारण किया कपड़ा, उसकी बात नहीं की। जहां गुरु जी इस इंसानी जन्म की बात कर रहे हैं, जो बड़ा कीमती जन्म है, अनमोल जन्म है, बहुत ही दुर्लभ जन्म है, उस जन्म की बात करते हैं, हमारी बुद्धि की सोच की बात करते हैं। पर ये हाथ पैर तन दे, गुरु जी कहते हैं तेरे हाथ पैर जी तन शरीर गंदा हो जाएगा, दे साबुन ले वो तो साबुन लगाने से इसको साफ किया जा सकता है। मूत पलीती कपड़ हुए, दे साबुन ले वो तो कपड़ा गंदा हो गया, वो भी साफ किया जा सकता है। पर ये मत पापा के संग ओ तो पे नामे के रंग। लेकिन अगर तेरी सोच, तेरी मत, तेरी बुद्धि मलिन होगी तो इसको कैसे साफ करेगा? हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो सोच है, हमारा जो मन है, अगर जे मलिन हो जाए ना, जे गंदा हो जाए, तो संसार का कोई तीर्थ नहीं है जहां जाकर हम अपने मन को साफ कर सके, मन की मैल को धो सके, इसको पवित्र कर सके। संसार का कोई तीर्थ नहीं, कोई ऐसा जल नहीं, कोई ऐसा सरोवर पानी नहीं जहां स्नान करने से हमारे मन की मैल साफ हो सके। इसीलिए तो गुरबानी में बताया है, मन की मैल ना तन ते जात। हम तीर्थों पर जाते हैं, स्नान करते हैं, तो स्नान करने से क्या होता है? जो हमारे तन के ऊपर मैल है, हमारा तन साफ हो जाता है। पानी में, जल में स्नान करेंगे तो शरीर के ऊपरली मैल उतर जाएगी, लेकिन जो मन की मैल है वो कैसे उतरेगी? वो नहीं स्नान करने से उतरेगी। कबीर जी ने लिखा, काया मांजस कवन गुना घट भीतर जे मलना, लोकी 68 तीर्थ नाए कौरापन तो ना जाए। जो अंदर विकार है, जो हमारे हृदय में मैल है, जो हमारे अंदर कुड़त्तन है, कड़वापन है, वो कहीं भी बाहर से स्नान करने से दूर नहीं हो सकते। गुरु जी कबीर जी कितना अच्छे उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार एक लौकी होती है, सभी जानते हैं लौकी को, कहते उसको जितना मर्जी स्नान करवा लो, 68 तीर्थों का भी स्नान करवा लो, उसके अंदर, जिसको कौड़ी, कौड़ा तुम्बा भी बोल देते हैं, उसके अंदर कुड़त्तन होती है, कड़वापन होता है। कहते उसको दुनिया